अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AHN साइंसेस। आज की इस लेक्चर में मैं ये 4 आउटलाइन कवर करूँगा, जैसे एटॉमिक मास यूनिट हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ, मास नंबर हुआ, आइसोटोप्स हुए, एटॉमिक मास हुआ, और ये भी बताऊँगा कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं एटॉमिक मास यूनिट कवर करूँगा। एक बात गौर से सुनिएगा, एलिमेंटल या एटॉमिक लेवल हम लोग जो मास का यूनिट लेते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। जैसा हैवी बॉडी के लिए, चूँकि एटम एलिमेंट एटम ही समझ ले बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब जस्ट इस एक डॉट में 2 बिलियन एटम्स हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि एक एटम कितना छोटा होगा। तो उसके लिए भी, क्योंकि उसका भी मास है, तो इसके लिए जो यूनिट हम लोग लेते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं। डेली लाइफ में जैसे मास का यूनिट है, ये भी मास का यूनिट है, ऑब्वियसली ये भी मास का यूनिट है। जैसे हम लोग डेली लाइफ में मास का यूनिट लेते हैं 5 kg, ठीक है, चीनी वगैरह ये वो। तो इसी तरह अगर हम लोग एक एटम की यूनिट लेते हैं, जैसे ये क्या है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट है। ये दोनों यूनिट है, kg और क्या है एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह डेली लाइफ में आप टेबलेट ले लें, वहाँ पर मिलीग्राम यूज़ होगा, ठीक है। तो दरअसल इसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया एटॉमिक मास यूनिट का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। देखिए एटॉमिक मास यूनिट है क्या। सबसे पहले जैसे 1 मीटर है क्या, 1 सेकंड है क्या, 1 किलोग्राम है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक एटॉमिक मास यूनिट है क्या। एक एटॉमिक मास यूनिट जो है कार्बन की 3 आइसोटोप से, एक क्या है एक कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन क्या है 14 है। साइंटिस्ट ने ये कार्बन 12 को क्या लिया है, एज ए स्टैंडर्ड लिया है। स्टैंडर्ड किस तरह, अगर मुझे अननोन एलिमेंट है, मुझे पता नहीं कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो मैं रिलेटिव अबंडेंस और क्या है मास नंबर को देकर उसको कंपेयर करके कार्बन 12 के रिलेटिव अबंडेंस से और मास नंबर से, ठीक है, ये आगे भी मैं बताऊंगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो कार्बन 12 है, इसको हम लोगों ने 12 हिस्सों में क्या किया है, डिवाइड किया गया। एक कार्बन 12 एक एटम को। अब इसके ये एक हिस्से को हम लोग 112 नाम देंगे ऑफ कार्बन 12, और इसकी जो मास है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का क्या है, इक्वल है। इट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है, एक एटॉमिक मास यूनिट 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का क्या है, इक्वल है। और ये याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आएगा, ठीक है। और इस इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास यूनिट। अभी मैं डिफाइन करूँगा 112 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। जो कार्बन 12 है, जो लाइट आइसोटोप है, उसका एक 1/12 जो हिस्सा है वो एक एटॉमिक मास यूनिट का क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मैं आइसोटोप्स कवर करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ आइसोटोप्स। देखिए मैं एक हाइड्रोजन के एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स मैंने लिखे हैं, डायग्राम भी मैंने ड्रॉ किए हैं। तो अब देखिए इस
अब हाइड्रोजन के थ्री आइसोटोप्स मैंने यहाँ पर इसके डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोटियम को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से। ये जो ऊपर है 1 है, 2 है, 3 है, ये मास नंबर है और नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर है। अब देखिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर है क्या। मास नंबर कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या एन आइसोटोप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है, 1 है। इसमें प्रोटॉन 1 और क्या है, प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। इसमें एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इसका मास नंबर कितना हुआ, 3 हुआ। और प्रोटियम का क्या हुआ, 1 हुआ। चूँकि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो डिफरेंस है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद की वजह से। ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनकी प्रोटॉन सेम हो। जब प्रोटॉन सेम हो तो हो नहीं सकता उसकी ईच ऑफ एवरी प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो लिहाजा 118 एलिमेंट हैं और एक ही प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं अभी मास नंबर बताऊंगा, फिर मैं आइसोटोप्स डिफाइन करूंगा। मास नंबर है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या एन आइसोटोप, या क्या है, एन आइसोटोप। अब इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब जैसा मैंने यहाँ पर शो किया एक हाइड्रोजन की जो आइसोटोप से 3 आइसोटोप से प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसकी ये जो ऊपर है 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 3 है, इसको मास नंबर नाम देंगे और इसको क्या नाम देंगे, एटॉमिक नंबर ही नाम देंगे। ठीक है, यह मास नंबर हुआ। अब व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नथिंग एल्स, ये नंबर आप प्रोटॉन को नाम देंगे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और याद रखिए हर आइसोटोप, एक एलिमेंट का हर आइसोटोप का जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम है। ठीक है, जस्ट डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन में। ठीक है, यहाँ पर ये जितनी भी है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर ही है और इसको इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया एटोमोजल से। सो अभी मैं आइसोटोप डिफाइन करूँगा। द एटम्स मीन आइसोटोप्स की तरफ क्या है, इशारा है। एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट में विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए इसमें मास नंबर क्या है, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का क्या है, 3 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 ही है। ठीक है, ये आइसोटोप्स का क्या हुआ, डिफिनीशन। उसी तरह कार्बन, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की भी क्या है, आइसोटोप्स है। कार्बन की भी क्या है, आइसोटोप्स है। जैसे कार्बन 12 हुआ, 13 हुआ और क्या हुआ, 14 हुआ। ठीक है, अब एटॉमिक मास है क्या। देखिए एटॉमिक मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी नाम देंगे, एटॉमिक वेट भी नाम देंगे, डाल्टन्स एटॉमिक मास भी नाम देंगे, यूनिफाइड एटॉमिक मास भी नाम देंगे, एवरेज एटॉमिक मास भी नाम देंगे। ये अक्सर एंटी टेस्ट जो इंडिकेट है इसकी एक्सक्यूज में आई हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो एटॉमिक मास है ये लिटिल बिट लेंथी है, मैं डीप से बताऊंगा। ये है क्या, ये नथिंग एल्स, ये एवरेज है। किसका एवरेज है, एक एलिमेंट के आइसोटोप के एवरेज लिया जाता है। किस किस का एवरेज, उस फर्स्ट क्या मैं अननोन क्या है आइसोटोप्स है, क्या है अननोन आइसोटोप्स है। अननोन आइसोटोप से मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा आइसोटोप्स है।
ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट में आइसोटोप्स आएगा। इसको मैं, इसका जो रिलेटिव अबंडेंस है और मास नंबर है वो मैं किससे मालूम करूँगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से मैं मालूम कराऊँगा। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर में ये है कि मैंने फ़र्ज़ किया यहाँ पर क्या डाला, एलिमेंट डाला, एलिमेंट में बहुत से आइसोटोप्स है और उस एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से मैंने क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। फिर यहाँ पर जो क्या है मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रखे हुए ताकि इसको एक्सेलरेट करे जो आयन्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आयन है, ये आएंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक, चूँकि आइसोटोप एक दूसरे से क्या होते हैं, हेवी होते हैं, चूँकि न्यूट्रॉन तादाद क्या है, डिफरेंट है। अब जो लाइट आइसोटोप से उसको ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब जितना हेवी है उसको देर से डिफ्लेक्ट करवाएगा और जितना लाइट है उसको जल्दी ही डिफ्लेक्ट करवाएगा, जस्ट लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पर कुछ आइसोटोप्स हैं वो आयनाइज हुए हैं, जो लाइट है उसको डिफ्लेक्ट किया है और जो हेवी है उसको दूर से डिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डिटेक्टर लगा हुआ है। इसकी आप भी दो मेजरमेंट करेंगे, एक मास नंबर और दूसरा क्या है, रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, और यहाँ पर ग्राफ है। ठीक है, पहले से, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, जो कार्बन 12 है उसकी दो चीज़ें स्टैंडर्ड लिए, एक रिलेटिव अबंडेंस और दूसरा क्या है, मास नंबर। मास नंबर चूँकि 12 है, रिलेटिव अबंडेंस 98 रिलेटिव अबंडेंस ये है। ये मुख्तलिफ आइसोटोप्स है कार्बन के। कार्बन 12 के जो हम लोग 100 फर्ज किया, एक कार्बन का 12 के एलिमेंट 100 एटम मैंने लिए हैं कार्बन के एलिमेंट का। इस 100 में से 98.892% जो है वो कार्बन 12 है। कार्बन 13 1.108% है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, कार्बन 14 जो है वो 2 × 10⁻⁻10 है, ये बहुत कम है। अब इसी तरह ये सारे जो है इसके मास नंबर हैं। अब देखिए अननोन एलिमेंट के आइसोटोप के दो पैरामीटर हम लोग कंपेयर करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस को कार्बन 12 के रिलेटिव अबंडेंस से और मास नंबर को कार्बन 12 के मास नंबर से। और यहाँ पर ये ग्राफ है, ये क्या है, ये पूरा ग्राफ है। ये जो है रिलेटिव अबंडेंस की है, जो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, मास नंबर की है। मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है, वो क्या है, क्लोरीन है। अब देखिए क्लोरीन जो अर्थ क्रस्ट में है, क्लोरीन की दो आइसोटोप्स है, एक 37 है, एक क्या है, 35 है। 37 वाले जो हैं वो 25% पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में और 35 वाले 75%। और जो ये क्या है, आइसोटोप से मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से ये ग्राफ हमें मिला है। रिलेटिव अबंडेंस को हम लोगों ने वाई एक्सिस पे शो किया और जो मास नंबर है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे। ये जो परसेंटेज है ये क्या है, ये रिलेटिव अबंडेंस का है और ये जो है ये मास नंबर का है। चूँकि क्लोरीन की 3 आइसोटोप से, एक क्लोरीन 35 है, क्या है, 37 है। ठीक है, और भी है, ये शो किया यहाँ पर। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये है कि एटॉमिक मास किस तरह लिया जाता है। देखिए मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से रिलेटिव अबंडेंस और मास नंबर लिया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 से। हमें अभी क्लोरीन के एलिमेंट की जो आइसोटोप से इसका रिलेटिव अबंडेंस मिला और मास नंबर मिला। अब देखिए
ये जो फार्मूला है ये जो है रिलेटिव अबंडेंस है, ये जो है रिलेटिव अबंडेंस है और उस आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस है और उसी का मास नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह रिलेटिव अबंडेंस है और क्या है उसी आइसोटोप्स का क्या है मास नंबर है। फिर हम लोग 100 पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने पुट किया, क्लोरीन 35 जो है वो 75% पाए जाते हैं और क्लोरीन 37 जो है वो 25%। फिर उनको हम लोगों ने क्या किया है प्लस किया और 100 पे डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आई। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, डाल्टन एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब देखिए इस जो एटॉमिक मास है और मास नंबर में क्या डिफरेंस हुआ। मास नंबर याद रखिएगा वो एक आइसोटोप की नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की है। ये जो है ये एवरेज है, क्या है ये जो है एवरेज है। जितनी भी आइसोटोप से इसका रिलेटिव अबंडेंस और मास नंबर लिया जाता है फिर 100 पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो वैल्यू आई वो जो है एटॉमिक मास ही है। तो ऑलमोस्ट ये एलिमेंट के लिए यूज होगा, वो क्या है आइसोटोप्स के लिए ही यूज होगा। अब एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं डिफाइन करूंगा। देखिए एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है, मास और रिलेटिव अबंडेंस विच आर कंपेयर्ड विद द लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 जो है वो क्या है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उसे कंपेयर करते। अब देखिए मुझे एक अननोन एलिमेंट मिला, तो अननोन एलिमेंट में उसके हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं ऑब्वियसली। अब देखिए इस वो अननोन एलिमेंट की जो रिलेटिव अबंडेंस है और मास नंबर है वो मैं कार्बन 12 के रिलेटिव अबंडेंस और मास नंबर के ज़रिए से मैं कंपेयर करूँगा मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से। और मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें रिलेटिव अबंडेंस बताएगा और मास नंबर बताएगा अननोन एलिमेंट का। फिर हम लोग वो वैल्यू लेते हैं, फिर हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं, जो वैल्यू आ गया उसको हम लोग क्या नाम देंगे एटॉमिक मास ही नाम देंगे, जैसा ये वैल्यू है। ठीक है, ये लेंथी लेक्चर था और आई थिंक सो मैंने 4-5 टॉपिक एट ए टाइम कवर किया। तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट्स दे दे, जो क्वेश्चन हुआ मुझसे पूछे। और मेरा जो है नेक्स्ट ये बेसिक थी केमिस्ट्री का, मेरा नेक्स्ट लेक्चर स्टोइचियोमेट्री जो फर्स्ट ईयर है केमिस्ट्री की उसके बारे में, उसमें मोल है, वैगोड्रोज नंबर है और बाकी सब है। इंशाल्लाह मैं अपलोड करता हूँ। थैंक्स।